काज़िन, डाइटिंग करने वाली बास खवातीन को इतनी फिक्र अपने बच्चों की नहीं होती जितनी डाइटिंग की होती है। डाइटिंग करने वाली दो सहेलियों की हालत ज़ार आपको दिखाते हैं आज के अपने मिनी स्किट में। हाय मुलीजे, तुमने इतना वजन कम कर लिया है, जरूर तुमने लिपोसक्शन कराया होना है। लिपोसक्शन नहीं, लाइपोसक्शन होता है। और लिपो तो गुड्डी को बोलते हैं, मैं और लाइपोसक्शन, सवाल ही नहीं पैदा होता क्या हो गया तुम्हें। लिपोसक्शन नहीं करवाए तो तुम वही तो डाइटिंग तो तुम जरूर करती होगी ना। अल्लाह माफ करे भाई, मैं तो डाइटिंग के करीब ही ना हूँ। एक दफा दुनिया में आई हूँ, पेट भर के बंदा खाना भी ना खाए। भाई मेरी तो दादो भी कहा करती थी, अल्लाह पाक खांदे पींदे हैं चुक रही। और फिर देखो अल्लाह का करना ऐसा हुआ, वो एक शादी पे गई हुई थी, कोरमा खाते खाते अल्लाह को प्यारी हो, हड्डी के साथ ही बोटी खाने पे लगी होंगी। नहीं, रोटी जरा ज्यादा खा ली थी। रौनक मेला वेख के सड़ मर गई होनी। मुलीजे तुम तो खुशकिस्मत हो, मैं देखो 6 साल से डाइटिंग करी हूँ, जरा बराबर फर्क नहीं पड़ा मुझे। बस 6 साल और वेट करो, 12 साल बाद तो रूढ़ी की भी सुनी जाती है। मुझे पता है तुझे, जब मैं वेट मशीन पे खड़ी होती हूँ ना, तो वेट मशीन में से आवाज आती आ मैं मर गई, फिर बीच में से 2 हाथ निकलते हैं ऐसे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वाह शैम्पी वाह, सही जा रहे हो बेटा, सही जा रहे हो। अच्छा, शुक्र है अल्लाह का, मैं तो इस इशारे को फिटे मुंह ही समझती रही हूँ। घबराओ ना, वाह शैम्पी वाह का भी यही मतलब है। मुलीजे तुम्हें मजाक सूझ रहा है? इतनी मुश्किल जिंदगी है ना डाइटिंग की, इतनी मुश्किल जिंदगी है ना, क्या बताऊं मैं तुम्हें। अरे कुछ तो बताओ ना। मुलीजे तुम्हें पता है, सुबह सुबह मेरे सारे घर वाले ना खाद निहारी पाए में कुलचे डबो डबो के खा रहे होते हैं, और मैं एक नुक्कड़ में बैठ के इतना सा ब्राउन ब्रेड का पीस खा रही होती हूँ। मैं किस तरह से अपने आप पे कंट्रोल करती हूँ, किस तरह से। हाय अल्लाह, कितनी मुश्किल जिंदगी है तुम्हारी। जिंदगी क्या मौत ही हुई ना। हाय भाई, मैं तो खाद पाए निहारी के साथ नान तो क्या 2-2 पराठे भी खा जाती हूँ, फिर जाके मेरा नाश्ता पूरा होता है। तुम पता है नान खुश्क होते हैं, इसलिए मुझे 7 पराठे खाने पड़ते हैं, और पराठे भी मैं चौपड़ के खाती हूँ। 6 महीने हो गए मुझे पराठा देखे हुए। अच्छा सुनो, तुमने कभी देसी घी वाला पराठा जैम के साथ ट्राई किया? नहीं, ज्यादा जैम खाने से घुटने जैम हो जाते हैं। मेरे तो नहीं होते भाई। बहुत मजे का होता है, कसम से, रोज सुबह सुबह खाया करो। तुम्हें पता है, मीठे से तो मैं इतना दूर हो चुकी हूँ, तुम्हारे घर आते हुए ना 4 गलियां दूर टाप के आई हूँ तुम्हारे घर। क्यों? तुम्हें पता है, जो तुम्हारी गली के नुक्कड़ में मिठाई की दुकान है ना, उसको देखना ना पड़े। अच्छा, वो मिठाई वाली दुकान पहले नहीं थी, मेरी वजह से बनी है। मैं तो भाई सुबह दोपहर शाम हर खाने के बाद मिठाई। जिंदगी का मजा तो मीठे में है। मैं तो बहुत शौक से मिठाई खाती हूँ। तुमने कभी किसी लड़की को बेसू खाते देखा है? नहीं। मैं तो वो भी नहीं छोड़ती। है? वो तो कोई भी नहीं खाता, वो तो एंड पे कीड़ियां खाती हैं। वाह भाई, पैसे मैं खर्च और खाए कीड़ियां। और बर्फी, वो तो मेरी फेवरेट है, हर चाय के साथ बर्फी। भाई चाय के साथ मैं बर्फी ना खाऊं तो चाय मेरे यहाँ फंस जाती, यहाँ। हाय मुलीजे, क्या दिन थे यूनिवर्सिटी के, लोग तुम्हें और मुझे जुड़वा बहनें समझते थे। अरे तुम तो इतनी पतली कभी भी नहीं थी, खुदा का खौफ करो। मैं पतली नहीं थी, तुम बहुत मोटी थी। मैं मोटी नहीं थी, मैं वो तो पढ़ाई की स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ गए थे मेरे, वरना मैं तो भाई बाय बर्थ स्लिम स्मार्ट थी। मैं जब पैदा हुई थी ना 1.25 महीने तक तो मुझे किसी ने उठाया भी नहीं था, इतनी पतली थी मैं। हाँ, इतनी छुन्नी थी, तुम्हें पेन की निब में दूध डाल के पिलाया करते थे ड्रॉप्स के साथ। अच्छा चल छोड़, लंच का टाइम है, बता क्या खाएगी? हाय कौन सा लंच, ये तो तुम जैसे खाते पीते लोगों की अयाशी है। मैं तो लंच में 2 खीरकंबर के स्लाइस खा के आई हूँ। खीरकंबर? हाँ। हाय मोटो, या खीरा कहो या कुकंबर कहो, लगता है डाइटिंग ने तुम्हारी मत मार दी है। अच्छा चल, प्रॉपर लंच नहीं करते, कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं, 4 समोसे और पाया पाया जलेबी खा लेते हैं। हाय अल्लाह, 4 समोसे पाया पाया जलेबियां? हाँ, तुम खाने की बात करती हो? एक बार दूर से जलेबियां मैंने निकलती हुई देख ली थी,
घर आके वजन चेक किया तो 2 किलो वजन बढ़ गया था मेरा। इससे अच्छा था तुम खा ही लेती, यही कोई 1.5 किलो वजन बढ़ जाता। भाई जब जलेबियां निकल रही हो ना, मैं तो हलवाई का हाथ नहीं रुकने देता। गरम गरम ट्रे। मेरी जिंदगी तो बस इसी पे चल रही है, एग वाइट, खिरकंबर और पानी। तो मैं इतना पीती हूँ ना, एक बार प्याज काटते हुए मेरी उंगली कटी गई थी तो बीच में 4 मिनट तो पानी निकलता रहा था, फिर पीछे से जाके खून आया था। इतना पानी पीती हूँ, इतना पानी पीती हूँ, फिर भी वजन नहीं कम आ रहा। अरे वाह, तेरी तो मौज है। जब तुम्हारे घर पानी ना आए, आराम से हल्की सी उंगली को कट लगाया और पानी, बर्तन धो, कपड़े धो, जो मर्जी कर, खुद कफील हो गई है। हाँ, पीने की बात हो तो कोई बात नहीं, घर वाले वॉशिंग मशीन लगा लेते हैं। हाँ, ये ज्यादती है वैसे। हाँ, फिर भी तेरा कुछ नहीं जाना। अब तूने वजन कम कर ली तो तू मुझे बातें ही सुनाएगी। वजन कम करने का कोई नुस्खा भी दे। मैंने कब कम किया, मैं तो शुरू से ही ऐसी हूँ। तुम्हें पता है, किसी ने मुझे बताया था कि स्विमिंग करने से वेट कम होता है। मैं तो 2-2 घंटे स्विमिंग करती रहती हूँ, फिर भी वजन नहीं कम हो रहा। ये तू पागल है, तूने किसी की बात पे यकीन कर लिया। मैं तो भैंस की तरह रहती पानी में हूँ। भाई अल्लाह, तू पागल है, तूने किसी की बात पे यकीन कर लिया। अब जरा सोच के बता, अगर स्विमिंग से वजन कम होता तो वेल मछली मेरे जितनी स्मार्ट ना होती। बात तो सही है। कितना मिसगाइड करते हैं तुम्हें लोग। तो अब्बा खाया पिया कर, उड़ा कर। माशाल्लाह, तुमने तो बगैर डाइटिंग के इतना वजन कम कर लिया। अपना सीक्रेट मुझे भी बता दो। बता दूं? बता। पक्का कर लेगी? हाँ। तू हसद किया कर और टिका के किया कर। हसद सबसे किया कर। ये जिम, डाइटिंग वाइटिंग सब भूल जाएगी, ऐसी स्लिम स्मार्ट हो जाएगी। देख, जितना फैट हसद करने से बर्न होता है ना, ब्लैक कॉफी भी क्या बेचती है उसके आगे। बस एक फार्मूला, हसद। अगर हसद से वजन कम होता ना, हाँ? तो मुझसे ज्यादा किसका वजन कम होना था। मेरे मोहल्ले में नई गाड़ी आई नहीं, पहली रात मैंने उसकी बोनट पे जो चरीटे मारती हूँ ना, नई को पुरानी कर देती हूँ एक रात में। वाह वाह। 90 लाख की गाड़ी एक रात में 9 लाख की कर देती हूँ। ये जो ब्राउन कलर की हैवल गाड़ी खड़ी थी ना, लश पश करती। हाँ हाँ हाँ। अभी उसकी बोनट पे रोड़े के साथ दिल बना के आई हूँ मैं। है, दिल बना के आई है? हाँ। हाय अल्लाह, वो तो मेरी गाड़ी थी, अभी तो पहली किस्त भी नहीं दी मैंने। दिल ही बनाया है, बीच में तीर थोड़ी बनाया है। मुझे बताया नहीं था ना। अच्छा। ताज़ीन, ये था आज का देशमुख। चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि खानदानी लोगों का वक्त बदलता है, मयार नहीं, और बदनस्लों की किस्मत बदलती है, आदत नहीं।